आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कंगना रनौत का ये जो प्रकरण है ना, ये राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया। राकेश टिकैत सामने आया, संयुक्त किसान मोर्चा सामने आया। किसान कह रहे हैं कि हम आंदोलन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा, राकेश टिकैत ने काफ़ी बड़े ऐलान किए हैं। पहली बात तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, इनका नाम कुलविंदर कौर है। आई एम रियली सॉरी। कल मैंने सुखविंदर कौर बोल दिया था। इतने लेक्चर्स लेता हूँ यार, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है, तो मेरी गलती है, आई एम सॉरी। तो क्या हुआ है हम सिलसिलेवार से बताएंगे। इस केस में क्या डेवलपमेंट हो रही है, बहुत बड़ा हो गया है भाई। यहाँ पे किसानों ने साफ साफ बोल दिया है कि हम मार्च करेंगे, वी विल प्रोटेस्ट। हम 9 जून को यानी कि कल मोहाली में इंसाफ मोर्चा निकालेंगे। अगर सीआईएसएफ महिला को या उनके ऊपर जो कांस्टेबल हैं, अगर उनके ऊपर कार्रवाई की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम एक पूरा मार्च निकालेंगे। और ये ऐलान कर दिया है दोस्तों। अब क्या कहानी है, पहले तो हम इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, जबलपुर में कुछ ऐसा हुआ जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। एक लड़का और एक नाबालिग लड़की। लड़के ने नाबालिग क्योंकि प्यार करता था, उसके पिता को मारा, उसके 8 साल के बच्चे को मार के फ्रिज में ठूस दिया और फिजिकल रिलेशन बनाए। ये कहानी कल मैंने क्राइम अफेयर्स पे अपलोड किया, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। रूह कपा देने वाली कहानी, जबलपुर डबल मर्डर केस, जरूर सुनिएगा उसे और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो बात इतनी सी है कि कंगना रनौत जो है वो मंडी से जीत के आई। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, चारों की चारों बीजेपी को मिली। विक्रमादित्य को हराया और अच्छे खासे मार्जिन से हराया। अब हिमाचल प्रदेश से जब ये आई, 2 प्रकरण है यहाँ पे। एक कंगना रनौत ने क्या बोला है और एक कांस्टेबल यानी कि जो सीआईएसएफ का उसका क्या बयान आया है। तो यहाँ पे कंगना रनौत जो है वो जब एयरपोर्ट पे आई, क्योंकि चंडीगढ़ एयरपोर्ट मेन है, हरियाणा और पंजाब की कैपिटल है। तो आपको पता है जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हो तो एक तो बोर्डिंग पास आपको बाहर चेक करवाना पड़ता है आईडी के साथ, ठीक है ना। वहां पे भी सीआईएसएफ जो होती है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की इंचार्ज होती है। जो वहां पे आपको आर्मी नहीं, वो सीआईएसएफ है, जो कि सीएपीएफ के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद फिर जब आप अंदर जाएंगे, जब जहां से फ्लाइट लेनी है, जिस गेट से फ्लाइट लेनी है, वहां पे दोबारा चेकिंग होती है, ठीक है। तो जो वहां पे चेकिंग हुई, दोबारा जो चेकिंग हुई, वहां पे कंगना रनौत का ये कहना है कि मैं अंदर गई और उसके बाद यहां कुलविंदर कौर जो है वो तैनात थी, क्योंकि भाई लेडी है तो बॉक्स में लेडी ही चेकिंग करेगी। अब चेकिंग के दौरान कहा सुनी हुई और कुलविंदर कौर ने मुझे साइड से थप्पड़ मारा। ये कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी किया बाद में 1 मिनट का, उसमें कहा है और ये भी बोला, ये भी आरोप लगाया कि पंजाब में जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है ये बहुत ही चिंताजनक है, मैं ठीक हूं। फिर उसके बाद इन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला कि जिस तरीके से चीज़ें हो रही है बॉलीवुड को टारगेट करते हुए कि आज तुम चुप क्यों हो, ऑल आइज ऑन राफा पे तो तुम खूब सारी पोस्ट डालते हो, लेकिन अब क्यों चुप हो, कल तुम्हारे साथ, तुम्हारे लोगों के साथ ऐसा होगा तो फिर मैं भी ऐसे ही चुप रहूँगा, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। फिर डिलीट कर दिया। इनकी जो बहन है रंगोली, उन्होंने ट्वीट डाला, उन्होंने पूरे पंजाब को ही टारगेट कर दिया, बोले खालिस्तानी है ये सब के सब, तुम्हारी यही औकात है, ठीक है, ये बहुत ही चिंताजनक है और काफ़ी कुछ ये सब बोला। अब कंगना रनौत जो है कल दिल्ली आई, चिराग पासवान के साथ आपने इनकी तस्वीरें देखी, दोनों मिले। आज शपथ ग्रहण समारोह है नरेंद्र मोदी का, ये सब कुछ हुआ। तो जो भी विनिंग सांसद हैं, विनिंग पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो बैठेंगे। सीआईएसएफ कुलविंदर कौर, उनकी तरफ से क्या बयान आया, उनका क्या कहना है, चलिए हम देख लेते हैं। कुलविंदर कौर की बात करें तो 2009 में इन्होंने सीआईएसएफ ज्वाइन किया था। कांस्टेबल है ये, 15 साल हो गए हैं, 35 साल के हैं ये, यानी कि 20 साल में इन्होंने नौकरी ज्वाइन की थी। 2 बच्चे हैं इनके, जो पति हैं वो भी इसी एयरपोर्ट में सीआईएसएफ के लिए काम करते हैं। वो सुल्तानपुर से आते हैं, कपूरथला से आते हैं। इनका जो भाई है शेर सिंह, वो एक किसान, वो बड़े किसान नेता है, और शेर सिंह ने भी बोला कि मैं इनके साथ खड़ा हूं, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुलविंदर कौर, देखिए जो वीडियोज आ रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है, वीडियोज में ये दिख रहा है कि कुलविंदर कौर जो है वो बाहर आई और उन्होंने बोला कि मेरी मां भी बैठी थी वहां पे। झगड़े का कारण क्या था कि ऐसा बोला जा रहा है कि कंगना रनौत ने एक ट्वीट डाला था, याद होगा आपको, किसान आंदोलन में, जब इनका काफी ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हुआ था, कि 100 रुपए में ये महिलाएं बिकती हैं। इन्होंने जो बिल्किस बानो है और एक दूसरी औरत की फोटो तस्वीर की थी जो झुक के चल रही हैं, वो 84 साल की थी, उसका शायद मनविंदर कौर कुछ इस तरीके से नाम था उनका, ठीक है। तो बोला कि ये 100 रुपए में ये महिलाएं जो है आती है, ये खालिस्तानी प्रोटेस्ट हो रहा है। ये बातें जो है वो कंगना रनौत ने की। अब इसकी वजह से जो है वो आई बाहर और ये कहते हुए कुलविंदर कौर दिख रही हैं कि मेरी मां भी वहां पे बैठी थी, ये बैठेगी वहां पे, ठीक है ना। उस वीडियो में मैंने एक और चीज नोटिस की कि वहां पे जो कंगना रनौत के साथ एक लड़की खड़ी है ब्लैक पहने हुए, तो शायद कंगना रनौत के साथ कोई है टोपी पहने हुए, पहाड़ी है या आई डोंट नो कौन है वो, ठीक है। उन्होंने ऐसे पीछे से ऐसे झापड़ मारा उस लड़की को, ठीक है। तो कंगना रनौत का तो इतना वायरल हो गया, लेकिन उस लड़की का कहां क्यों वायरल, इंटरनेट पे काफी चला।
पीछे से ऐसे झापड़ मारा उसको, ठीक है ना, ऐसे चपत लगाई, राइट। तो ये भी मैंने नोटिस किया। अब थप्पड़ मारा है नहीं मारा है वी डोंट नो, क्योंकि राकेश टिकैत कह रहे कि थप्पड़ अप्पड़ कुछ नहीं मारा, सिर्फ बहसबाजी हुई थी। सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल के ऊपर क्या हुआ है, देखिए हिंसा को तो आप किसी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते, और जब आप वर्दी पहने हो तो आपकी एक जिम्मेदारी होती है ना। आपको अपने इमोशंस को काबू में रखने होते हैं, भले ही कोई भी कैसा हो। कसाब को जब लाया जा रहा था तो क्या पुलिस वाले उसको गोली नहीं मार सकते थे? वही मार सकते, लेकिन नहीं मारी, गुस्सा बहुत था, इंटरोगेशन हुई। तो यहां पे आप ये समझिए कि कोई भी हो, एनीवन, तो ऐसे नहीं हो सकता, आपका कितना भी उसके साथ रोष हो या गुस्सा हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नेता को पसंद नहीं करते हैं, किसी के बयान हमको चुभ जाते हैं, तो अगर वो सामने आता तो ऐसा नहीं कि हम उनके ऊपर कुछ ऐसा कर दें, गलत कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप जब आप वर्दी में हो तो एक मर्यादा होती है। तो अब ये सीआईएसएफ की इन महिला को सस्पेंड किया गया, ठीक है, और उसके बाद डीजी से भी मिली कंगना रनौत। अब यहां राकेश टिकैत कह रहे हैं कि देखिए, जिस तरीके से कंगना रनौत ने सभी को खालिस्तानी कह दिया, यह गलत है। पंजाब में सबसे ज्यादा देशभक्त हैं, जय जवान जय किसान का यहां पे नारा दिया गया, और हम पूरी तरीके से कुलविंदर कौर के सपोर्ट में खड़े हैं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से बयानबाजी होती है ना, नेताओं को बचना चाहिए, इंक्लूडिंग कंगना रनौत, ठीक है। कुछ लोगों की वजह से आप सबको, भाई देखो भगत सिंह है ना, जिन्होंने भारत को रीडिफाइन किया ना, कहाँ से थे वो? ये बात बिल्कुल सही है कि पंजाब, अगर आप इतिहास पढ़ोगे ना, तो पंजाब से ही आंदोलन शुरू हुआ है। रेवोल्यूशनरी फेस कहाँ से आया? पंजाब से आया। देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो हर किसी को, और अभी भी पंजाब और हरियाणा की वजह से भारत में सूखा नहीं पड़ता। मैंने अभी एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको, मैंने लेक्चर किया था पूरा, कि कृषि में भी और आर्मी में भी पंजाब का बहुत बड़ा योगदान है। सिख रेजिमेंट सबसे बहादुर है, राइट। तो नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, मेरा यह मानना है। ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए जिसके रेपरकशन सही ना हो, ठीक है। तथ्यों को जानना चाहिए, हर किसी को एक तराजू में तौलना नहीं चाहिए। फिलहाल राकेश टिकैत से लेकर, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने कुलविंदर कौर का साथ दिया है, बोला कि भाई हम इनके साथ हैं। कंगना रनौत, अभी किसने थप्पड़ मारा किसने नहीं मारा, एक रिपोर्ट में देख रहा था, उसमें बोला कि बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई, कंगना रनौत सिक्योरिटी चेक नहीं करवाना चाह रही थी इसलिए। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तो पक्की बात है कि कुलविंदर कौर की गलती रही है यहाँ पे, क्योंकि वो आते हुए तो दिख रही है और गुस्से में दिख रही है वो, यानी कि कुछ तो अंदर हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब देखेंगे आगे क्या होता है, और बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये मामला बहुत बड़ा हो गया है, इसने इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है, आप समझ सकते हो। पहले मुझे लगा कि ये मामला शांत हो जाएगा, पर ये शांत नहीं है, ट्वीट पे ट्वीट, वीडियोस पे वीडियोस, काफी कुछ हुआ है। तो ये लेक्चर था। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।